Yes, good morning children, how are you? Today I teach first class EVS lesson 7 house. आज मैं आपको हाउस के बारे में बताऊंगी कि हाउस कैसे होते हैं, हाउस हमें क्या प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे और किस तरह के हाउस होते हैं, डिफरेंट प्लेसेस के डिफरेंट हाउस होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसके पहले रीड करूंगी, फिर इसको आपको समझाऊंगी। अब सुनिए, ए प्लेस वेयर वी लिव विद आवर फैमिली इज कॉल्ड ए हाउस। ए प्लेस वेयर, जहां पे वी लिव विद आवर फैमिली, जहां पे हम हाउस कहते किसको है, सबसे पहले तो हम आपको वही बताएंगे। जहां पर हम हाउस को रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, उसको हम हाउस बोलते हैं। A house is another basic need of all living beings. Even birds and animals make and live in house. A house is another basic need of a living birds. Living, जो भी living है, जो भी इंसान है, चाहे वो एनिमल्स है या ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो भी हैं, वो चाहे वो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, सबको ही हाउस की आवश्यकता पड़ती है। बिना हाउस कोई नहीं रह पाता है। मेक ए लिव इन हाउस, रहने के लिए हाउस सबको चाहिए, चाहे वो इंसान हो या फिर बर्ड्स हो या एनिमल्स हो। ह्यूमन जो लिविंग थिंग्स है, सबको ही रहने के लिए स्थान चाहिए। ए हाउस इज ए शेल्टर, इज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, हीट, कोल्ड, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। ए हाउस इज ए शेल्टर, एक जो हाउस होता है वो हमें सुरक्षा देता है। किससे सुरक्षा देता है? रेन, हीट, कोल्ड। रेन, पानी, बरसात, पानी बरसता है तो पानी से सुरक्षा देता है, तब हम घरों में आते हैं। जब ठंड होती है तो भी हमें घर की आवश्यकता होती है ना। चोरों से भी हम बचने के लिए घरों में रहते हैं। तो ये एक हाउस हमें इन सब चीजों की सुरक्षा देता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, हीट, कोल्ड, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। इट इज ए प्लेस वेयर द फैमिली members meet and spend time with each other. It is a place where the family members, और एक हाउस होता है वहां पे रहने के लिए जो जगह होती है, वो भी एक जो हम फैमिली के साथ रहते हैं, मिलते हैं, वो क्या कौन सी जगह होती है? हाउस ही होती है। मीट एंड स्पेंड टाइम विथ ईच अदर, हम उसमें टाइम को स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। स्पेंड माने बिताते हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो नीड टू लिव इन ए हाउस, एनिमल्स और बर्ड्स भी यहाँ पे, इनको भी घरों की आवश्यकता होती है। दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वेदर एंड देयर एनिमीज। वेदर माने मौसम से, और एनिमीज मीन्स दुश्मनों से सुरक्षा देती है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ हाउस, दो तरह के हाउस होते हैं। कैसे? ए पक्का हाउस और परमानेंट हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट। एक पक्का हाउस जो होता है वो परमानेंट हाउस होता है, जो सीमेंट से, ब्रिक्स से, ईट, ब्रिक्स मीन्स ईटों से, सीमेंट, स्टील, वुड एंड मोर्टार। वुड मीन्स लकड़ी, और घरों में स्टील भी लगती है तब पक्के हाउस बनते हैं। मोर्टार क्या होती है? एक पक्का हाउस परमानेंट हाउस होता है, उसको बनाने के लिए ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। और मोर्टार क्या होती है? एक विद्युत, मतलब विद्युत भी बिजली की मोटर होती है, बिजली का एक चीज होती है, उसको भी घर बनाने में आवश्यकता पड़ती है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग हाउस, ये कैसा हाउस है? स्ट्रॉन्ग, मजबूत हाउस है। इट इज मेनली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज, ये कहाँ पे होते हैं? टाउन, जो कस्बे होते हैं, या शहरों में। सिटी मीन्स शहरों में, बड़े शहरों में ये होती है। कच्चा हाउस, एक कच्चा हाउस और टेम्परेरी हाउस, it is not as strong as the पक्का हाउस। कच्चा हाउस कैसा होता है? एक कच्चा हाउस और टेम्परेरी हाउस होता है। कच्चा हाउस कभी भी गिर सकता है। कच्चा हाउस किससे बनता है? आप सुनिए, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, शक्तिशाली नहीं होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत नहीं होता है, जैसा कि पक्का हाउस मजबूत होता है। दे आर मेड फ्रॉम स्ट्रॉ, बैम्बो, लीव्स और मड। जो मड बनता किससे है? स्ट्रॉ, भूसे से। बैम्बो बने, बैम्बो मीन्स
बैम्बू होती है लकड़ी की बल्लियां, लकड़ी के, उसको बैम्बू बोलते हैं। लीव्स, लीव्स मीन्स पत्तियां और मड मीन्स मिट्टी। कच्चा हाउस आर मेनली फाउंड इन विलेजेस। कच्चा हाउस जो है वो मेनली कहाँ बनता है? विलेजेस में, गांवों में पाया जाता है। There are some people house also. Some people like soldier live in a house made up of cloths or plastic. There are some special house. कुछ स्पेशल हाउस होते हैं, ये तो कच्चा हाउस और पक्के हाउस की बात हो गई है, और कुछ कैसे हाउस होते हैं? स्पेशल हाउस होते हैं। स्पेशल हाउस कुछ लोग लाइक सोल्जर, स्पेशल हाउस मैंने विशेष प्रकार के घर, तो कुछ लोग जो सोल्जर होते हैं, सोल्जर जैसे लोग कहाँ पे रहते हैं? जब सोल्जर कहीं पे भी उन्हें रहना पड़ता है, कहीं पे भी उनकी ड्यूटी लग जाती है, तो वो कौन से हाउस होते हैं? टेंट। तो मेड अप ऑफ क्लॉथ और प्लास्टिक, वो काहे के बनते हैं? टेंट। प्लास्टिक और क्लॉथ मीन्स कपड़े के। इट इज कॉल्ड ए टेंट, इनको हम क्या बोलते हैं? टेंट बोलते हैं। जो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, इसको क्या बोलते हैं? टेंट। Eskimos live in a dome-shaped house made up of snow called igloo. Eskimos live जो रहते हैं, एस्किमोज लोग जो कहाँ पे इस तरह के हाउस बनते हैं? इग्लू, जहाँ बर्फ होती है, बर्फ में इस टाइप के इग्लू वाले हाउस बनते हैं, जहाँ एस्किमोज लिव रहते हैं। और टेंट में, वैसे टेंट में कहीं भी लगा के कोई भी रह सकता है, लेकिन जहां पे कोई व्यवस्था नहीं होती है, जैसे सोल्जर है, कहीं पे भी उनकी ड्यूटी होती है, तो उनको टेंट लगाना। इसी तरह से बर्फ में क्या बनती है? इग्लू हाउस मेड अप ऑफ स्नो कॉल्ड इग्लू। स्नो को इग्लू बोलते हैं, स्नो कॉल्ड स्नो इग्लू। अभी हमने आपको कच्चा हाउस, पक्का हाउस और टेंट एंड इग्लू हाउस के बारे में बताया है। अब हम कार्बन, gypsies who move from one place to another carry their house. कार्बन क्या है? कार्बन हाउस होते हैं जो जिप्सीज होते हैं, वो who move from one place, एक प्लेस से दूसरे स्थान पे ले जाती हैं, to another carry their, carry माने ले जाती हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे। कौन से हाउस? कार्बन। जैसे हाउस, इट इज मूवेबल हाउस और कार्बन, जो उनको हम मूवेबल हाउस भी बोलते हैं। मूवेबल मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, और उसको हम कार्बन हाउस भी बोलते हैं। अब रूम्स, देयर आर मैनी रूम्स इन ए हाउस मेड फॉर डिफरेंट यूजेज। देयर आर मैनी रूम्स, बहुत सारे रूम्स जो है हमारे घरों में होते हैं, हर घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं। अब हम आपको आगे बताते हैं कौन कौन से रूम्स होते हैं। देयर आर मैनी रूम्स इन ए हाउस मेड फॉर डिफरेंट यूजेज, जो डिफरेंट यूजेज के फर्क तरीके के यूज में आते हैं। अलग अलग रूम से अलग अलग तरीके के यूज में आते हैं। द प्लेस वेयर यू सिट, जहां पर हम सोते हैं। द प्लेस वेयर यू सिट एंड एंटरटेनमेंट यू, प्लेस वेयर यू सिट माने बैठना, एंड एंटरटेनमेंट योर गेस्ट इज ए ड्राइंग रूम, जहाँ पे हम बैठते हैं या हमारे गेस्ट लोग आते हैं, हम उन्हें बैठाते हैं, उनका एंटरटेनमेंट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग रूम। इन डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, इन डाइनिंग रूम वी ईट आवर मील्स विद आवर फैमिली मेंबर्स। इन किचन भी, और उसको क्या बोलते हैं? डाइनिंग रूम। एक होता है ड्राइंग रूम जहां वो बैठते हैं, और डाइनिंग रूम जहां पे हम ईट, खाना खाते हैं। खाना खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? किचन में भी खाना खाते हैं, और आजकल अब डाइनिंग रूम भी होते हैं, तो वहां पे भी हम खाना खाते हैं, वहां पे हमारे खाने की टेबल होती है। ठीक है, किचन में, और किचन में क्या होता है? खाना बनता है। पहले के लोग तो किचन में ही खाना खाते थे, अब तो एक रूम जिसको हम डाइनिंग रूम बोलते हैं, वहां टेबल होती है, वहां पर भी हम लोग खाना खाते हैं। और पहले के लोग किचन में भी खाना खाते थे। आवर फैमिली मेंबर्स इन किचन, वी कुक आवर फूड। किचन में हम क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, और खाते कहाँ है? डाइनिंग रूम में। पहले के लोग किचन में भी खाना खाते थे। वी टेक बाथ इन ए बाथरूम, हम बाथरूम में क्या करते हैं? बाथ मीन्स नहाते हैं।
वी स्लीप इन ए बेडरूम, और हम सोते कहाँ पे? बेडरूम में। बेडरूम मीन्स सोने की का कमरा। ये आपको बताएं कि एक घर में कौन कौन से कमरे होते हैं। जैसे होते हैं डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, किचन, बाथरूम, बेडरूम, है ना, स्टडी रूम। अब हम आते हैं वी स्टडी इन स्टडी रूम। हम स्टडी कहाँ करते हैं? स्टडी रूम में। ए स्मॉल रूम वेयर कार इज पार्क्ड इज कॉल्ड ए गैराज। ये एक छोटा रूम होता है, एक स्मॉल रूम होता है, वेयर कार इज पार्क्ड, जहां पे हम कार को पार्क करते हैं। पार्क मीन्स खड़ी करते हैं। पार्क्ड इज कॉल्ड ए गैराज, जहां खड़ी होती है उस जगह को क्या कहते हैं? गैराज बोलते हैं। उस जगह को क्या बोलते हैं? गैराज। अब एट योर हाउस फ्रॉम आउटसाइड यू सी द एक्सटीरियर ऑफ ए हाउस। एट योर हाउस फ्रॉम आउटसाइड, घर होता है, घर में एक एक्सटीरियर होता है, एक इंटीरियर आउटसाइड होती है। तो जब हम आउटसाइड में खड़े होते हैं तो बाहर के सब दिखता है, और अंदर जाते हैं इंटीरियर तो उसमें एक्सटीरियर, तो उसमें क्या दिखता है? एक्सटीरियर या इंटीरियर। एक्सटीरियर क्यों बोलते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम अंदर का भाग होता है। आउटसाइड बाहर का, एक्सटीरियर अंदर का। यू सी बालकनीज, डोर्स, विंडोज और चिमनीज। आउटसाइड में क्या दिखता है आपको? बालकनी होती है, चिमनीज होती है, जो खाना बनता है ना, तो खाना से जो अंदर का धुआं होती है, गैस होती है, वो चिमनीज से बाहर चली जाती है। दरवाजे भी बाहर होते हैं, और विंडोज, खिड़कियां भी घर के बाहर ही से भी दिखती हैं आपको। तो ये आउटसाइड हुआ। एनिमल्स ऑल्सो लिव इन हाउस, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, लायन लिव इन ए डेन, काउ लिव इन ए सैक। एनिमल्स ऑल्सो लिव इन हाउस, एनिमल्स जो है वो हाउस में रहते हैं। एनिमल्स भी हाउस में रहते हैं। बर्ड बिल्ड नेस्ट, बर्ड क्या बनाती है? नेस्ट में रहती है, घोंसले में। और जो एनिमल्स होती है वो शेड में रहते हैं, उनके हाउस के ऊपर शेड होता है। जैसे गाय होती है तो उनके हाउस के ऊपर शेड होता है। लायन लिव इन डेन, लायन कहाँ रहता है? डेन में। डेन मीन्स गुफा। काउ लिव इन ए शेड, काउ कहाँ रहती है? शेड में रहती है, उनकी भी घर होती है। अब वी शुड टेक केयर ऑफ अवर हाउस, वी शुड टेक केयर ऑफ अवर हाउस। हमारे घर की जो, हमें अपने घर की क्या करनी चाहिए? केयर करनी चाहिए। हमें अपने घर की केयर मीन्स देखभाल करनी चाहिए अच्छे से। वी शुड ओपन द विंडोज टू लेट इन एयर एंड सनशाइन। वी शुड मीन्स हमें चाहिए, ओपन द विंडोज, हमें अपने घर की विंडोज को खुला रखना चाहिए। टू लेट इन एयर एंड सनशाइन, और जिससे कि अगर हम खिड़कियां को खुला रखेंगे तो बाहर से हवा आएगी। जैसे इस घर में देखो ये खिड़की है, इसको खुला रखेंगे तो बाहर से हवा आती है, सूरज की रोशनी आती है। तो जहाँ पे हवा और सूरज की रोशनी आती है वो घर सबसे अच्छे होते हैं। वी शुड कीप थिंग इन प्रॉपर प्लेस, हमें अपने घर की चीजें को प्रॉपर प्लेस पर रखनी चाहिए, सही जगह पे। प्रॉपर भी सही जगह पे रखना चाहिए, तो हमारा घर सुव्यवस्थित लगता है। वी मस्ट ऑल्सो कीप द हाउस नीट एंड टिडी, हमें हमेशा अपने घर को नीट माने साफ सुथरा, और टिडी मीन्स होता है सुव्यवस्थित रखना चाहिए। तो ये हम आज अपने आपको लेसन नंबर 7 हाउस ये पढ़ाया है। आज अब आप इसको रीड करेंगे और इसको समझेंगे कि इस लेसन में क्या क्या है ना। और इसमें आपको हमने सारा कुछ अच्छे से समझाया, आप भी अच्छे से इसको पढ़िएगा और समझिएगा। ये आज का होमवर्क हम आपको देते हैं। ये आपकी वर्ड्स मीनिंग है, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क
लेसन नंबर 6 के डी नंबर डी नंबर को आप जो है उसमें है ट्रू फॉल्स, वो आपको करनी है। नंबर डी ट्रू, ट्रू फॉल्स। होमवर्क लेसन 6